नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूपी प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। कोरोना पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने कहा कि जबकि सूबे में पिछले 24 घंटों में 2250 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, इसके साथ उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 18,256 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से कुल 29,845 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 40,497 पहुंच चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने आज शाम 7 बजे जो है यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, उनके जॉइंट कमिश्नर्स, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है समीक्षा के लिए। लखनऊ के संदर्भ में उन्होंने कल भी कुछ निर्देश दिए थे, उसका कंप्लायंस आज सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जनपद में जो इंस्ट्रक्शन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दिया गया है, आज रात्रि तक हर जिले में उसको स्टैब्लिश कर दिया जाए। मुख्य सचिव महोदय को, मुझे भी और सभी अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी, उनको निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन के सभी लोगों को लेकर जो है ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को स्थापित किया जाए। कुछ जनपदों में अच्छा कार्य हुआ है, जिन जनपदों में अभी मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है उन पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कहा है। कोविड के रोकथाम के संबंध में जो है जिन चीजों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चेक करना है, पहला जो है उसमें बिंदु आता है जो केसेस नए आ रहे हैं, टेस्टिंग। सेकंड बिंदु आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तीसरा बिंदु आता है सर्वेलेंस के माध्यम से जो लोगों की जो है लिस्ट बन रही है उनका टेस्टिंग कराना। चौथा बिंदु आता है एम्बुलेंसेस के माध्यम से लोगों को अपने घरों से ले जाकर कोविड फैसिलिटी में भर्ती कराना। और पांचवा बिंदु आता है कोविड फैसिलिटी यानी L1, L2, L3 के मैनेजमेंट। और अभी जो L1 प्लस आपने नई एक व्यवस्था दी है कि प्राइवेट फैसिलिटीज में भी जो है लोग रुक सकते हैं, उनका मैनेजमेंट सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये देखने की आवश्यकता होगी कि जो भी टेस्टिंग करा रहे हैं उनका विवरण यानी उनका आईडी प्रूफ जरूर रहे, जिससे कि टेस्टिंग के बाद यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो ऐसे में उनसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में भी आसानी हो। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, सीएमओस को निर्देश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति की टेस्टिंग हो उसका पूरा विवरण, मोबाइल नंबर और पता भी जो है अंकित जरूर कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो रैंडम जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है उसको और तेजी से बढ़ाया जाए। आपको मालूम है कि एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था ऐसी है जो बहुत जल्दी टेस्टिंग हो जाती है और इससे बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा और इसका फर्क अब देखने को मिल भी रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर आवश्यकता जरूर बल दिया है कि जो भी समस्या जगह जगह अस्पतालों में है, जो भी समस्या जगह जगह जो है किसी कोविड केयर सेंटर में है, अधिकारी स्वयं निरीक्षण करें, अपना बचाव जरूर सुनिश्चित करें, लेकिन स्वयं ग्राउंड पर जाकर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में यह भी व्यवस्था रहे कि फोन नंबर्स अवेलेबल हैं। यदि कोई भी पेशेंट के परिवार को कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो उसकी जरूर सूचना जो है लेकर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि एम्बुलेंस देर से नहीं आना चाहिए और कोविड फैसिलिटी में भर्ती करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पाया कि कुछ जनपदों में ऐसी शिकायत है कि वहां खाद्यान्न कुछ पॉकेट्स में यदि नहीं बटा है तो उसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो स्वयं जाकर देखकर आए ऐसे गांवों में जहां कहीं शिकायत आती है। यदि कुछ लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा है तो पुनः इस बात पर बल दिया है कि उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ाकर उनको जो है राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ दवाई की व्यवस्था, पैरामेडिक्स की व्यवस्था पर, साफ सफाई की व्यवस्था पर, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पर, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर, व्हीलचेयर और
ऑक्सीजन की व्यवस्था पर भी विशेष बल देने के लिए अभियान चलाया गया है। आपको मालूम है कि 2 दिन नोडल ऑफिसर्स जो है सैटरडे और संडे फील्ड में गए हुए हैं। नोडल ऑफिसर्स खुद जो है अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से जो है शासन को दे रहे हैं, तो निश्चय ही इसका बहुत फर्क पड़ेगा। जो नोडल ऑफिसर्स फील्ड में गए हैं, पुलिस और नोडल ऑफिसर्स भी फील्ड में गए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो है पुलिस से संबंधित जो बिंदु है उन पर कार्रवाई की जा रही है। गौ आश्रय स्थलों में गौवंश के स्वास्थ्य परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया गया है। हरा चारा अभी अवेलेबल है, उसकी भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार मिले, इसके लिए गांव में मुनादी कराकर रोजगार तलाश रहे लोगों को व्यवस्थित कर उनको भी रोजगार दिया जाए। अधिक से अधिक रोजगार मिले। कृषि, सिंचाई, उद्यान आदि विभागों में भी रोजगार मिले और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई आदि के माध्यम से प्रदेश में नवनिर्माण का जो कार्य हो रहा है उसको जरूर इंश्योर किया जाए। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर 29,845 हो गई है। वायरस से संक्रमण के पश्चात कुल 1,146 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 44,123 सैंपल्स की जांच की गई। आपको जानकारी है कि सैंपल्स की जांच आरटीपीसीआर मशीन, ट्रूनेट मशीन और एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से प्रदेश में लगातार की जा रही है। जो WHO का मानक होता है वो 14 प्रति लाख का मानक है, 14 टेस्ट प्रति लाख का, जो कि हमारे प्रदेश के लिए लगभग 32,000 प्रतिदिन का होता है। तो अब हम प्रतिदिन जो हमारा जो मानक है उससे हम कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा टेस्ट हम प्रतिदिन करते हैं प्रदेश में। अब तक प्रदेश में 14,70,426 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 3,046 पूल लगाए गए, जिनमें 530 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 323 पूल लगाए गए, जिनमें 21 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है ऐप डाउनलोड करने के पश्चात, उनमें से 3,13,560 लोगों को फोन कॉल किया जा चुका है। उन्हें फोन कॉल करके बताया गया है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आए हैं, संपर्क में आए हैं, अपना आप ध्यान रखें। आप सब भी अपना ध्यान रखें और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड कर लेने से जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाते हैं तो ब्लूटूथ के माध्यम से आपको वो अलर्ट जनरेट करता है और उस अलर्ट से आप सावधान होकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बचाव के तरीके जो हैं वो साबुन पानी से अपने हाथ को निरंतर धोते रहना, हाथ को साफ रखना बिल्कुल, ताकि हाथ पर आपके वायरस न हो। हाथ के रास्ते आपके शरीर में आंख, नाक और मुंह के जरिए वायरस अंदर जाता है, तो हाथ को बिल्कुल साफ रखिए। समय समय पर इसको साबुन पानी से बार बार धोते रहिए और जहां भी जाइए सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढकिए। मुंह और नाक को आप ढक के रखेंगे तो संक्रमित व्यक्ति अगर आपके नजदीक भी आएगा तो आपको संक्रमण उससे नहीं होगा। तो वहीं लखनऊ के तमाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने फ्री रैपिड कोविड टेस्ट कैंप लगाया। इस दौरान इंदिरा नगर थाने के बगल में लगे कैंप में लगभग 200 लोगों ने रैपिड कोविड टेस्ट भी कराया। लैब टेक्नीशियन के अनुसार लगभग 99% तक रैपिड कोविड टेस्ट सफल रहा है। वहीं लोगों को टेस्ट होने के 5 मिनट बाद ही रिपोर्ट भी दी गई है।
तो वहीं यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए। 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन की भी घोषणा की गई। तो वहीं कोरोना को लेकर लोग कितने सजग हैं, इसकी जांच के लिए प्राइम न्यूज की टीम लखनऊ पहुंची, जहां 98% लोग साप्ताहिक लॉकडाउन का पालन करते नजर तो आए, वहीं कुछ लोग साप्ताहिक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद रविवार और शनिवार को ये लॉकडाउन रहेगा। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन का आज जो 2 दिन का लगाया जाएगा, आज दूसरा लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे हैं और लगातार देखिए लोगों को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है मास्क ना लगाने को लेकर। हमारी टीम लगातार ये देखने निकली थी रोडों पर कि किस तरह से लोग जो है इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार राजधानी लखनऊ में भी लगातार जो है लोग पालन नहीं कर रहे थे। संक्रमित जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। आप देखिए यहाँ पर जो है कई पुलिस कर्मचारी जो लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, वो लगातार जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको रोक कर उनका चालान कर रहे हैं। तमाम तरह की उनसे पूछताछ की, क्योंकि लॉकडाउन में केवल जो है जरूरी लोगों को छोड़कर किसी को निकलने की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें तो साफ तौर पे पुलिस वाले यहाँ पर जो मास्क नहीं लगा के आए उनका रोक कर चालान कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप मास्क क्यों लेंगे, क्योंकि लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही, उस पर कहीं ना कहीं बात कीजिए। हमारे साथ यहाँ कुछ पुलिसकर्मी, इनसे बात करते हैं। सर, आज लगभग कितने लोग मास्क लगाए नहीं मिले, कितनों का चालान किया? 7 लोगों का हमने चालान किया। शासन का आदेश है कि अब बिना जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें छोड़कर कोई घर से ना निकले, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो 4-5 आदमी एक साथ बैठ के निकल रहे हैं उनके खिलाफ 188 का मुकदमा लिखा जाए। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, जो बिना अनुमति के निकल, हाँ, चालान बनवाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो 4-5 आदमी लोग एक साथ निकल रहे हैं उनके खिलाफ 188 के मुकदमे लिखा जा रहा है। देखिए ये थे बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमें शासन का आदेश है, अगर लोग मास्क लेकर नहीं निकलते हैं, जो बिना एसेंशियल सर्विस के नहीं निकलते हैं, उनसे कोई कारण नहीं होता, तो हमें कहीं ना कहीं चालान करने का और 188 की कार्रवाई करने का आदेश दिए गए। तो आपको बता दें कि लगातार राजधानी लखनऊ की सड़कों पर हम निकले तो लोग मास्क लगाए दिखे, लोग काफ़ी पालन करते लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी थे जो सरकारी महकमे के थे, उसमें नगर निगम है, पुलिस है, जो कि मास्क लगाए बिना नहीं दिखाई पड़े। तो अब कहीं ना कहीं जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, इसको संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी को मास्क लगाकर सैनिटाइजर का प्रयोग करके ज़रूर निकलना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल साथ, मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़ लखनऊ। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री हफ्ते में 7 दिन बने रहते हैं। वो राजधानी जहां के हर सरकारी और सत्ता दल के राजनीतिक कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही जाती है, वो राजधानी जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत न जाने कितने अधिकारियों को भवन का रास्ता दिखा दिया, उसी राजधानी में मुख्यमंत्री कार्यालय के चंद किलोमीटरों की दूरी पर मुख्यमंत्री के ही राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की इबारत लेखपाल मृत्युंजय वाजपेयी द्वारा लिखी जा रही है। ऑडियो में लेखपाल अभद्र भाषा और चक्रौड़ नापने के लिए 25 लाख की मांग करते नजर आए। एसडीएम ने बताया कि ऑडियो की पड़ताल करने और लोगों के बयान को सुनने के बाद लेखपाल मृत्युंजय वाजपेयी पर कार्रवाई की गई है। कह रहे हैं कि आप उसमें छोड़ी से आप दोनों चक्कर में काम कर लियो, वो आदमी ऐसा काम करने वाला है ही नहीं। तो हम जाने दी तो फिर उससे जब बताया नहीं खर्चा लगभग अगर कोनो ले दे वाली बात होए तो बात कह दो करोड़ से नहीं, उनसे कह दो सुनो हाँ अब उनसे कह दो तो 25 लाख ले हैं करोड़ नाप कल जब 11 बजे 25 लाख 25 लाख रुपया करोड़ दी कल नाप देंगे, बस ये तुम चाहते हो 25 लाख की चिंता हो जाए। देखिए कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। कितने तमाम घोटाले पिछले 3.5 साल की सरकार में सामने आए हैं, किस तरीके से तमाम भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं, ये अंदर के लोगों की बिना सांठगांठ के नहीं होते हैं और उनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिला होता है सत्ताधारी पार्टी द्वारा। आज जिस तरीके से एक ऑडियो सामने आता है कि लेखपाल 25 लाख रुपए की मांग करता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके के भ्रष्टाचार के कृत्य बहुत हमको देखने के लिए इस 3.5 साल की सरकार मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है, महज वो एक कहने की बात रह गई है। भ्रष्टाचारियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते हुए चले जा रहे हैं। लगभग 3 दिन पहले
एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें जो वॉइस है वो इनिशियली ये लग रहा है कि हमारा एक क्षेत्रीय लेखपाल है मृत्युंजय वाजपेयी, उसकी वॉइस है। तो उसी बेस पे उस वॉइस में एक चक्रोड़ की पैमाइश के लिए और उसमें कुछ धनराशि की मांग की जा रही थी, तो उसको संज्ञान में लिया गया है और संज्ञान में लेके तत्काल ही वो संबंधित लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करके उनकी जांच बिठाई गई है। तहसीलदार न्यायिक जो हैं वो उसकी जांच कर रही हैं और जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। कहाँ चक्रोड़ बनने की बात आ रही थी सामने? कितने? मखदूमपुर कैथी एक जगह है सरोजनी नगर में, जहाँ पे चक्रोड़ की पैमाइश के 2 लोग वार्ता कर रहे थे। उसमें जो एक आवाज़ मृत्युंजय वाजपेयी की लग रही थी, तो उसी के बेस पे ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं प्रयागराज में बहुजन सशक्तिकरण संघ की वेबिनार सीरीज में महिला सशक्तिकरण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अपना दल एस अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता निदा खान रही, जो मुस्लिम महिला अधिकार एक्टिविस्ट के तहत 3 तलाक और हलाल परंपरा के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। सांसद अनुप्रिया पटेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि किस प्रकार समाज में लैंगिक विषमता को शिक्षा और जागरूकता के जरिए दूर किया जा सकता है। निदा खान ने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर बात की और बताया कि सामाजिक परिवेश किस प्रकार महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने से रोकता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। यूपी में इस समय वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, जो कि सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। गाजीपुर की बात करें तो जनपद में डीएम ओम प्रकाश आर्य और एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह लॉकडाउन के दौरान खुद सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं और बिना मास्क और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कल जनपद में 600 से ज्यादा लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना वसूला गया, जो बिना मास्क की सड़कों पर घूम रहे थे। ऐसे लोगों से 2,57,000 का जुर्माना भी वसूला गया। बिना मास्क और हेलमेट के सड़कों पर घूम रहे वाहनों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई और 600 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया, जबकि 2 वाहन सीज भी किए गए। गाजीपुर में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने को लेकर के सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन का अभियान था वो चलाया गया और आज मेरे द्वारा और जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा संयुक्त भ्रमण किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्र अधिकारी अपने एसडीएम के साथ और दोनों एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण अपने एडीएम के साथ भ्रमणशील रहे। कुल 6 स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। जो कंटेनमेंट जोन था उस पर निगरानी रखी गई। 618 व्यक्तियों से मास्क जो नहीं लगाए हुए थे उन पे चालान करके कुल 2,57,850 रुपए अब तक वसूले जा चुके हैं। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान पूरा शहर थमसा गया। सड़क से लेकर घाट तक सब सूना नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बेवजह बेफिक्र सड़क पर उतरे लोगों का जगह जगह शहर में चेकिंग के दौरान चिन्हित कर लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं लोग। मास्क न पहनने वालों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप सिंह ने भी वहां का जायजा लिया। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी ओर प्रशासन ने बड़ा ध्यान देते हुए, लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान देते हुए जिस तरीके से 7 दिन बाजार खुलता था, जिसमें 5 दिन के लिए बाजार खोलने के आदेश दे दिए और 2 दिन जो है प्रशासन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि 2 दिन पूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तस्वीरों में कि पुलिस जो है जो लॉकडाउन में बेवजह लोग निकल रहे हैं उनका चालान कर रही है। जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। और उसके अलावा जो बाहरी जो इलाके हैं उन्हें पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिए गए। बेकार की आवाजाही पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात देखने वाली ये बिल्कुल सामने आ रही है कि जिस तरीके से जिस मुस्तैदी से पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, उसके अलावा जो कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो जो अलीगढ़ पुलिस की अगर मैं बात करूं तो अलीगढ़ पुलिस किस तरीके से कोरोना को रोकने में कामयाब साबित हो पाएगी और जो अलीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग है किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने में कामयाब साबित होगा।
और बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं इनसे कि किस कारण से, किस वजह से ये लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं लॉकडाउन के दौरान में। क्यों बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है उसके बावजूद भी आप घरों से निकल रहे हैं, कौन सी इमरजेंसी आ गई आपको? भैया एक निकाह था, उसमें जो है कर रहे हैं, एक लड़की का निकाह करवाना है, तो इसलिए बाहर निकलेंगे। नहीं तो इमरजेंसी ज़्यादा थी जिस कारण आपको बाहर निकलना पड़ा? जी इमरजेंसी ज़्यादा थी, इसलिए हमें निकलना पड़ा बाहर। बिल्कुल सीधे लोगों का कहना है कि इमरजेंसी में लोग बाहर निकल रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर कोई नहीं निकल रहा। उसके अलावा मेरे साथ में जो यहाँ की चौकी प्रभारी हैं वो मेरे साथ में। आइए जानते हैं उनसे किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करा रही हैं। तो मैम बताइए कि लॉकडाउन का पालन किस तरीके से कराया जा रहा है आपके द्वारा? लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है, समझाया जा रहा है कि अपने घर से ना निकलें, बहुत ही ज़रूरी काम के लिए घर से निकलें, अगर आवश्यक नहीं है तो अपने घर में रहें। उसके अलावा जो लोग बिना किसी कारण के या बिना बेवजह जो घरों से निकल रहे हैं उनके लिए क्या कार्रवाई करी जा रही है पुलिस के द्वारा? मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन के उसमें भी चालान किए जा रहे हैं, बाइक के चालान भी हो रहे हैं, ई चालान के। और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक अतिरिक्त भार ज़्यादा हो गया कि कोरोना काल में जो 2 दिन के लिए जो बंदी कर दी है जिला प्रशासन ने, उसमें पुलिस को अपनी ड्यूटी ज़्यादा मुस्तैदी से निभानी पड़ रही है और आप एक महिला होने के बावजूद अपनी ड्यूटी कर रही हैं। क्या कहेंगे अलीगढ़ पुलिस के लिए? हमें तो नौकरी करने आए, नौकरी करनी है, जो हमें आदेश दिया जाता है लोगों को समझाने का कर रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पे पुलिस का कहना है कि हमारी ड्यूटी है और हमें पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है और जिस तरीके से जिला प्रशासन और सरकार जो आदेश देगी उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अलीगढ़ पुलिस जो लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, बिना किसी काम के घूम रहे हैं, उन्हें रोकने में किस तरीके से कामयाब साबित हो पाएगी और किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें जागरूक करा पाएगी। प्राइम न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव, अलीगढ़। तो वहीं बरेली में एक मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट के बेडों के बीच बारिश का पानी पाइप फटने से लगातार धार धार करके गिरता नजर आया। हालात ये है कि चारों तरफ वार्ड में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कुंभकर्णीय नींद जो है उनकी वो उठी और वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के वार्ड में बहुत तेजी से पानी ऊपर से गिरने का और वार्ड में पानी जमा हो जाने का वीडियो के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आया। राजश्री मैनेजमेंट से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कंस्ट्रक्शन का कुछ कार्य चल रहा है, जिसमें पाइप का ज्वाइंट खुल जाने के कारण अचानक बहुत तेज़ी से पानी वार्ड में आ गया था। तुरंत मरीजों को उस वार्ड से शिफ्ट करा दिया गया था और अब इसको ठीक कर दिया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में तेज बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन भारी बारिश के कारण नगर निगम के सभी दावे खोखले साबित हुए। गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित सड़कों पर जलभराव की समस्या पैदा हुई, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। ये मेन रास्ता है आनंद विहार से आने वाला, और सर इस गड्ढे से बहुत दिक्कत है, ये आए दिन टूटता है। इसके लिए इसके कोई भी इसकी रेख देख कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कई बार, अब से पहले भी एक दो बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे इस गड्ढे की वजह से। जी बारिश तो थोड़ी सी हुई थी, इतना पानी भर गया है? नहीं सर, यहाँ हमेशा का ये काम है, यहाँ थोड़ी सी बारिश होगी तुरंत यहाँ पानी भर जाता है। आप बाइक पर आते कितनी परेशानी हो रही है, जाने में हादसा भी हो सकता है? हाँ जी सर, ये हादसा भी हो सकता है सर यहाँ, क्योंकि ये रोडी वगैरह ये लिकड़ी हुई है सर, इससे बहुत दिक्कत है लोगों को, बाइक फिसल जाती है, गाड़ी एकदम अचानक कोई आ जाए ब्रेक मारते तो एकदम फिसल जाती है। और दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बारिश हुई, जहां बारिश से एक तरफ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों को इस बारिश से बहुत बड़ी राहत मिली। किसानों के चेहरे पर इस बारिश से के बाद मुस्कान देखने को मिली। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण खेतों में पानी भी नहीं जा पा रहा था और ऐसे में धान की फसल की तैयारी चल रही है, जिसके लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देखिए कि सुबह से बारिश पड़ रही थी और किसानों की जो खेती है इस समय पानी की बहुत जरूरत होती है उनको, और सुबह ही इंद्रदेव ने आज उनकी पुकार सुन ली है। पूरे खेत झमाझम पानी से भर चुके हैं। उसके बाद एक तरफ दिल्ली एनसीआर में जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी आज बारिश से काफी बड़ी राहत मिली है। कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि किसानों को
इस समय बुआई की फसल चल रही है किसानों की, और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय पानी की किसानों को बहुत जरूरत रहती है। तो आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में जो झमाझम बारिश हुई है उससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और अब किसानों की जो फसल है वो एक अच्छा रूप प्रकट करेगी। अब देखना होगा कि इस बारिश का किसानों के लिए कितना फायदा होगा। नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज, ग्रेटर नोएडा। वहीं आगरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। दरअसल आगरा दक्षिण से विधायक योगेंद्र उपाध्याय के स्वागत में 40 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकला। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। सवाल यह है कि जब प्रदेश भर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है तो किसकी परमिशन पर आगरा में एक साथ 40 गाड़ियों का काफिला निकाला गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।